हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए। तो मेरा नाम प्रखर द्विवेदी है और मैं अपने विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या सिर्फ नाम से मुझे मेरे को जाना जा सकता है एस्ट्रोलॉजी? हाँ, नाम से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो राशियां हैं, तो राशियां जो हैं, इन राशियों के अंदर नक्षत्र आते हैं और नक्षत्र के अंदर चरण आते हैं। तो आपके नाम के हिसाब से भी आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। जैसे आपने अपना नाम बताया प्रखर, तो प अक्षर आता है कन्या राशि में। कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है और कन्या राशि बुध की है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व में सूर्य और बुध का मिला जुला समावेश होगा। बुध वाणी का कारक ग्रह है और सूर्य आत्मविश्वास का, स्वाभिमान का है। तो ऐसे में आप जो है वाणी से अर्निंग करेंगे। ऐसे कार्य जिनमें वाणी का प्रयोग करके अर्निंग की जाती हो, आपकी अर्निंग का मेन सोर्स जो होगा आपकी वाणी होगी। बुध जो है तार्किक ग्रह है। हम जितनी भी तर्क शक्ति से संबंधित, गणित से संबंधित चीजें देखते हैं, वो बुध के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो आपकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होगी। बुध मैनेजमेंट स्किल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कन्या राशि आपकी आ रही है नाम से, तो कन्या राशि बुध की उच्च राशि है। तो ऐसे में आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होगी। आप योजनाएं बहुत अच्छी बना लेते होंगे, उनको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते होंगे। आपको नेतृत्व करना अच्छा लगता होगा। लेकिन कन्या राशि में सूर्य दक्षिणायन होता है, तो कभी कभी आप उससे घबरा भी जाते होंगे। कभी कभी आपके आत्मविश्वास में कमी भी आ जाती होगी। तो इस तरह की चीजें आप अपने व्यक्तिगत जीवन में फेस करते होंगे। और दूसरा मैम, अगर माना जाए तो ये पॉलिटिक्स का साल चल रहा है जी। अभी चुनाव में, तो इस विषय में कुछ आप कहना चाहती हैं या किस तरफ जा रही है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्या लग रहा है आपको? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम वर्तमान राजनीति का अध्ययन करते हैं, तो हमें यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीतती हमेशा कोई ना कोई पार्टी है। तो हमें यहाँ पार्टी की कुंडली का अध्ययन करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अध्ययन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की मिथुन लग्न वृश्चिक राशि है और इस समय जो लग्न के स्वामी हैं, अगर हम चंद्रमा से बात करें तो सप्तम में गोचर कर रहे हैं, और अगर लग्न से बात करें तो द्वादश में गोचर कर रहे हैं, जिसको बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता है। तो कहीं पर तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल होगी, जहाँ पे उनको उम्मीद नहीं है वहाँ, लेकिन जहाँ पे उन्हें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, या पिछले चुनाव में जहाँ उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, वहाँ पे उनके प्रदर्शन इस बार अच्छे रहने की संभावना नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की मीन लग्न कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी बुध है। तो अगर हम लग्न से बात करें तो लग्न का स्वामी इस वक्त वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति देव, और राशि का स्वामी बुध भी यहीं पर रहेंगे जब चुनाव के नतीजे आएंगे। तो ऐसे में हम कांग्रेस के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लग्न और राशि के स्वामी आपस में शत्रु हैं, और मीन लग्न के लिए बुध मारक और बाधक दोनों हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो परिणाम है, जो नतीजे हैं, बहुत अच्छे आते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी दशा भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे में इन्हें निरंतर प्रयत्न करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी छवि को निखारने की ज़रूरत है। तभी वो आने वाले आगामी चुनावों में 2024 के बाद के जो चुनाव होंगे उसमें कुछ अच्छी पोजीशन हासिल कर पाएंगे, अन्यथा अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी बनती नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी भी जो उम्मीद लगाकर चल रही है,
उन्हें भी अपनी उम्मीदों से कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। मैम, अब राष्ट्रीय हित की बात हो गई है, अब निजी हित की बात कर लेते हैं। अगर मैं मतलब मेरा नाम प्रखर है और मैं अपना फ्यूचर मतलब किस फील्ड में बना सकता हूँ? जैसा कि मैंने कहा, आपकी राशि कन्या आ रही है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो आप सूर्य से प्रभावित नक्षत्र में हैं और बुध से प्रभावित आपकी राशि है। सूर्य और बुध जो है वाणी और सरकार का कार्य करते हैं, तो ऐसे में आप मीडिया के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में या सरकार से जुड़े कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए सफलतादायक रहेगा। बुद्ध से संबंधित काम, जैसे किसी को ज्ञान देना, बुद्ध वाणी का कारक है, बुद्ध ज्ञान देने का भी कार्य करता है, तो काउंसलिंग करना, किसी को समझाना, या फिर जुडिशरी के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था में भी वकील जो हैं बोलकर ही अपनी बातों से जज को संतुष्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें आप जा सकते हैं और आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हर वो कार्य जिसमें आपकी वाणी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, बैंकिंग सेक्टर हुआ, टीचिंग सेक्टर हुआ, जुडिशरी सेक्टर हुआ, इन सभी सेक्टर में, या हर वो सेक्टर जहाँ पे वाणी से कार्य लिया जाता है, कंसल्टेंसी में आप जा सकते हैं और आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और मैम, अपने मैं जीवन के बारे में जानना चाहूँगा, मेरा जीवन साथी कैसा होगा, या फिर कुछ नाम से अगर पता लग सके कि जीवन साथी के विषय में। बिल्कुल, जैसे कि आपकी कन्या राशि है, तो अगर हम कन्या राशि को लग्न मान लेते हैं तो ऐसे में आपका जो सप्तम भाव होगा उसका स्वामी बनेगा बृहस्पति। तो आपकी जो जीवन साथी बनेगी उसमें गुरु के गुण होंगे, मतलब सुंदर होगी, ज्ञानवान होगी, साथ ही कहा जाता है कि गुरु प्रधान व्यक्ति में थोड़ा अहंकार भी होता है, तो जो सुंदर होगा, विद्वान होगा, उसको थोड़ा अहंकार जसता है। तो ऐसे में आपकी जो पत्नी होगी विद्वान, सुंदर होने के साथ साथ परिवार को लेकर चलने वाली होगी। उनके नाम के जो लेटर हैं CGL और S से हो सकते हैं। थैंक यू मैम, धन्यवाद बहुत बहुत।